बाजारों में घूम रहे 15-15, 16-16 साल के बच्चे एक एक क्विंटल के हो गए हैं। मात्र अपना शरीर ढो सकें, बस यही एक उनकी अचीवमेंट है। किसान पूरी तरह से कंपनियों का गुलाम बन चुका है। उसके पास न देसी खाद है न देसी बीज। अब दर्शकों, आप लोगों को भी हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए, बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का गेहूँ, बिना इंजेक्शन की सब्जी, देसी गाय का दूध ना भी मिले तो देसी गाय का मूत ही पिला दो। जो भी मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे, उन लोगों ने अपने आसपास मौजूद लोगों में ये नोट किया होगा कि कोई कैंसर, कोई दिल की बीमारियों से, कोई बीपी, शुगर से, किस बीमारी से, कोई किस बीमारी से ग्रसित है। दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? खास तौर से शहरों में, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर फसलों को बोने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी यह खबर इसी के ऊपर आधारित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर हमारी इस खबर को जरूर देखें। पर इस खबर के अंदर जो जानकारी है, उससे शायद आपको अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें, और अगर आप हमारी यह रिपोर्ट यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं लौट के आता हूं। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। दर्शकों, आज से करीब 40-50 साल पहले सब कुछ ऑर्गेनिक था। हर किसान के पास गोबर की खाद थी। हर किसान के पास अपना खुद के खेतों का देसी बीज था, जिसे वो अगली फसल के लिए संजो कर रखता था। खेती बाड़ी कह सकें तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। पर एक दिन बाजार में बैठा बीज भंडार की दुकान का मालिक किसान से बोला कि आपके पास उन्नत बीजों की किस्म नहीं है। जिन बीजों को आप अपने खेतों में बोते हैं वो बीज बेकार हैं। वो बीज अच्छी पैदावार नहीं देते, जिस वजह से आपको कम फसल मिलती है। आप ये बीज की थैली ले जाओ जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार ले जाओ और उसके बाद देखना इसका कमाल और कितनी बढ़िया फसल आपको मिलेगी। किसान भोला था, बीज की थैली दुकानदार से ले आया और उसने अपने खेतों में बुआई भी कर दी। पर कुछ ही दिनों बाद किसान ने देखा कि उसके खेतों में एक अजनबी सी घास उगी हुई है, जिसे हम खरपतवार भी कहते हैं। खेत में अजनबी घास देखकर किसान फिर दुकानदार के पास गया तो दुकानदार बोला, ये दवाई ले जाओ, खेत में छिड़काव करो। मजबूरी में किसान को उस खरपतवार को खत्म करने वाली महंगी दवाई, जहरीली दवाई चुपचाप खरीदनी पड़ी। कमजोर बीज से कमजोर पौधे ही खड़े होते हैं दोस्तों, जिस वजह से उस किसान के खेत में भी उस कमजोर बीज से जो फसल पैदा हुई थी, उस फसल को कीटों ने अपने घेरे में ले लिया और फसल धीरे धीरे खराब होने लगी। किसान परेशान होकर दोबारा से दुकानदार के पास गया तो दुकानदार बोला, ये कीटनाशक छिड़को और रासायनिक खाद डालो, तब कहीं जाकर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। मरता किसान क्या ना करता। किसान को रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदना पड़ा। अच्छी पैदावार के चक्कर में हर बार 2 गुना रासायनिक खाद और कीटनाशक छिड़कने लगा, क्योंकि वह बीज ही कुछ इस तरह के थे कि वो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के पैदा ही नहीं हो सकता था। हर बार पहले से ज़्यादा जहर चाहिए था अब ज़मीन को, जैसे नशेड़ी को हर बार अगले दिन नशे की हाई डोज चाहिए होती है। अब किसान दुकानदार यानी कि कॉर्पोरेट के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि उसने वो बीज खरीदा जो बीज कमज़ोर था, जो बीज बिना कीटनाशकों के और बिना रासायनिक खादों के पैदावार दे ही नहीं सकता था। धीरे धीरे किसान की वो ज़मीन जो एक बेहतर ज़मीन थी, धीरे धीरे वह अब जहर की आदी हो गई। वह खुद भी जहर पीने लगी और फसल के माध्यम से, जहरीली फसल के माध्यम से वो ज़मीन भी जहर उगलने लगी और किसान भी धीरे धीरे कर्ज तले दबता चला गया। किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी शराब को अपना सहारा मान लिया और वो भी धीरे धीरे नशे के अंदर डूब गया। अब किसान और किसान की ज़मीन दोनों ही नशे की आदी हो चुकी थी और दोनों ही बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। अब चाहे किसान के साथ कुछ भी हो या उसकी ज़मीन के साथ कुछ भी हो, पर इतना ज़रूर था कि वो जो बीज भंडार वाला दुकानदार था, उसकी पौबारा 25 ज़रूर हो गई, क्योंकि अब किसान आए दिन उसकी दुकान पर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आता रहता था। कभी रासायनिक खाद, कभी कीटनाशक, कभी कुछ, जिस वजह से फसल उगाने के लिए किसान की जो लागत लगती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और किसान धीरे धीरे कर्जे में डूबता चला गया। उसके घर, उसकी ज़मीन सब धीरे धीरे
बिकने लगी। और जब किसान के साथ ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा आया जब वो किसान खुद परेशान होकर पेस्टिसाइड को पी लेता है और उसके बाद वो मर जाता है। उसकी धरती बंजर हो चुकी थी, मिट्टी दूषित हो चुकी थी, पेस्टिसाइड से हवा, पानी सब कुछ जहरीला हो चुका था। और इस दौरान कॉरपोरेट कंपनियों, उद्योगपतियों ने इस तरह के बीजों का, कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर लिया। और इसी दौर में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का जन्म हुआ। जन्म तो खैर इसका बहुत पहले हो चुका था, पर इस बीमारी ने उस वक्त लोगों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया जिस वक्त इस तरह के बीजों का चलन बढ़ा, जिस वक्त इस तरह की जहरीली खादों का, जहरीले कीटनाशकों का चलन बढ़ा। ड्रग इंडस्ट्री ने भी मानव औषधि का भी बड़ा बाजार खड़ा कर लिया, क्योंकि रासायनिक खाद से पैदा हुए अन्न से मानव शरीर को बीमार बना दिया गया था। रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की आज के समय में बहुत कम हो चुकी है। आज हर मानव अन्न कम खाता है और दवाइयाँ ज़्यादा। सच कहें तो सिर्फ दवाइयों पर ही हम जिंदा हैं। आज किसान की खेती पूरी तरह से उद्योगपतियों के कब्जे में है। वह जब चाहे देश में अन्न संकट पैदा कर सकता है। किसान पूरी तरह से कंपनियों का गुलाम बन चुका है। उसके पास न देसी खाद है, न देसी बीज। अब वह दुकानदार कह रहा है आपने अपनी ज़मीन को बंजर कर दिया है। वो किसान से कह रहा है आपने अपनी ज़मीन को जहरीला कर दिया है, आप इसमें जैविक खाद डालो। वो जैविक खाद तो पहले से ही किसान के पास थी, पर उससे छीन ली गई। उधर दुकानदार के घर में भी कैंसर होने लगा। शुगर पर तो उसका आनुवंशिक अधिकार था ही। उनके घरों की औरतें बांझ होने लगी और मर्द नपुंसक होने लगे। अब बाजार को हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए। अब दर्शकों, आप लोगों को भी हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए। बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का गेहूँ, बिना इंजेक्शन की सब्जी, देसी गाय का दूध ना भी मिले तो देसी गाय का मूत ही पिला दो। अब तो 18-18 और 20-20 साल के बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ता है। बाजारों में घूम रहे 15-15, 16-16 साल के बच्चे 1-1 क्विंटल के हो गए हैं। मात्र अपना शरीर ढो सकें, बस यही एक उनकी अचीवमेंट है। अब सरकार और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पारंपरिक खेती मत करो, बागवानी करो, हर्बल खेती करो, औषधि के पेड़ उगाओ, कमर्शियल खेती करो। उगा तो लेगा किसान, पर यहाँ भी वह कॉरपोरेट के ही चंगुल में फंसा रह जाएगा। किसान उगा तो लेगा, पर यहाँ भी कॉरपोरेट का बहुत बड़ा रोल है। किसान को मार्केटिंग नहीं आती। अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्री से ग्राहक तक कैसे पहुँचाना है किसान को नहीं आता। मतलब मुनाफे की वसूली अब भी बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आपने कई बार भाषण सुना होगा, जहां वो किसानों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं कि पारंपरिक खेती ना करें, औषधियां उगाएं, बागवानी करें। उसके पीछे का पूरा राज क्या है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में समझाया है। दर्शकों, सरकार के पास कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय तक के लिए ना तो कोई प्लानिंग है और ना ही कोई विजन है, क्योंकि जो एग्री विशेषज्ञ बने बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो अभी तक खेत का मुंह भी नहीं देखा होगा। दर्शकों, अब आप ही बताएं कि ऐसे में भला कैसे भारत के किसान उन्नति कर पाएंगे और कैसे भारत के लोग जहरीले अन्न, फल और सब्जियों से बच पाएंगे। और भला ऐसे में जो किसान नेता बने बैठे हैं वो किसानों को इस तरह के षड्यंत्रों से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और रही बात सरकारों की, तो वो पहले भी सोती रही है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो आज भी सो रही है चाहे किसी भी पार्टी की है, और आने वाले में भी सोती रहेगी अगर देश के नागरिक अपने आप को बचाने के लिए जागरूक नहीं होंगे तो। दर्शकों, दोबारा मिलता हूं आपसे अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ। आप देख रहे थे एस एस राठौर को ATN न्यूज़ के माध्यम से।